जापान से परचेज़ की, इसके पार्ट्स इंपोर्ट हुए, फिर यहाँ पे 5-6 महीने हमें लग जाते हैं इसको प्रोसेस को इस तरह की गाड़ी को तैयार करने में। एक और भी मसला है कि हाई ऑक्टेन इस लेवल का नहीं है जो कि इन इंजन्स को सपोर्ट दे सके, तो फिर हमें ऑक्टेन बूस्टर डालने पड़ते हैं। अब एक टैंकी अगर डल रही है 50 लीटर की, उसमें 2 से 3 अच्छे वाले म्यूजिन के ऑक्टेन बूस्टर डालते हैं, फिर जाके ये गाड़ी नॉकिंग नहीं करती, वरना नॉकिंग भी करती है। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस कार है। तो जो इसको शौकीन लेगा वो सिर्फ भगाने के लिए लेगा या फिर इंजॉय करने के लिए लेगा हाई स्पीड पे, तो उसको पेट्रोल एवरेज से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये है ओरिजिनल टॉम्स मॉडल एस्टा। ये हमने जापान से परचेज़ की, इसके पार्ट्स इंपोर्ट हुए, फिर यहाँ पे 5-6 महीने हमें लग जाते हैं इसको प्रोसेस को इस तरह की गाड़ी को तैयार करने में। तो इसमें कंप्लीट अटेंशन टू डिटेल है। आपको मैं इसका इंजन दिखाऊंगा, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। ये दुनिया में भी बड़ी रेयर गाड़ी है जो ओरिजिनल टॉम्स मॉडल एस्टा है। लोगों ने गाड़ियाँ लेके दूसरे इंजन लेके फिर अलग से सुपर चार्जर किट लेके काफ़ी तैयार की हुई हैं, बट ये ओरिजिनली वहाँ से कंपनी की तरफ से तैयार होके आई हुई 3000 विद सुपर चार्जर किट ओरिजिनल टॉम्स मॉडल एस्टा। हज़ारों किलोमीटर दूर है उससे। अच्छा, तो आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। इंटीरियर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, इंटीरियर इसका यहाँ पर अगर मैं बैठूँ तो आपको एक अलग किस्म की फ़ील आएगी। मैंने पहले भी मार्क एक्स में सफ़र किया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ एक अलग अलग सी फ़ील आ रही है। अगर आपको यहाँ पर दिखा सकें तो ये ऑटो सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए चलती है। और इसके साथ साथ आप देखें कि इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि इसका जो बैक है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। देखें सबसे पहले आप देखें कि इसका ये जो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ सब चीज़ें बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स कार है मार्क एक्स, और ये भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये भी शौक वाले पर्सन ही खरीदेगा। यहाँ पर मोटर हब शोरूम फैसल टाउन से। और अगर मेरे कैमरामैन आपको पीछे से दिखा सकें तो मैं समझता हूँ, और ये एक फैमिली के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कार होने वाली है। और मार्क एक्स में मैंने इस तरह का वेरिएंट नहीं देखा। और इसके साथ साथ हम इसके बाद इसका इंजन भी देखेंगे। और इंजन मैं बेसिकली समझता हूँ ये जापान से इंपोर्ट शुदा कार है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेटर कार में मैं नहीं बैठा। और बाकी हम इसका इंजन देखेंगे आगे से, और इसके बाद शर्जील साहब से हम इसकी प्राइस भी पूछेंगे कि इसकी प्राइस भी क्या है। जी शर्जील साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जापान से इंपोर्ट शुदा है। जी, ये है ही जापानी गाड़ी है। तो ये लोकल गाड़ी जो इंपोर्ट हुई थी, ये हम फ्रेम यूज़ करते हैं, कन्वर्जन हुई हुई है ये। तो जो गाड़ी ख़रीदी वो जापान से ख़रीदी, फिर वो ओपन हुई, ब्रेक हुई, पार्ट्स इसके इंपोर्ट हुए, फिर यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉलेशन की। जी शर्जील साहब, हम चलते हैं। इसका जो असल अट्रैक्शन है, अंडर द हुड जिसको कहते हैं हम लोग, ये है जी इसका ओरिजिनल टॉम्स मॉडल एस्टा सुपर चार्जर इंजन। ये टॉम्स का सुपर चार्जर इंजन आपको अगर मेरे कैमरामैन जूम करके दिखा सकें, आपको ये, आप अगर ये पढ़ सके, टॉम्स का सुपर चार्जर इंजन यहाँ पर लगा हुआ है। ये कितने 100 सीसी का है? ये जी बेसिक नीचे इसके 3000 सीसी V6 इंजन है, और ऊपर ये सुपर चार्जर किट लगी हुई है। ये कंप्लीट किट आती है कंपनी की तरफ से, इनटेक है, EC सिस्टम है इसका, और ये सुपर चार्जर किट है ओरिजिनल। तो ये इस वक्त जो कंपनी इसको नॉर्मल क्लेम करती है 315 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और कोई 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन ये ट्यून हो जाती है, आप इसको ट्यून कर सकते हैं 500-600 ब्रेक हॉर्स पावर पे भी, और टॉर्क इसकी और भी बढ़ाई जा सकती है। ज़बरदस्त। उसके साथ आपको इसकी सस्पेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्पीड में गाड़ी फिर वो इसका भी अब देखें, अब टायर देखें, इसके स्टैगर टायर हैं। अगले टायर छोटे हैं, लो प्रोफाइल है, पिछले बड़ी प्रोफाइल की है। वो शेप ऐसी देते हैं एरोडायनामिक्स कि जब आप ब्रेक करते हैं तो इसको काम आती है, वरना ब्रेक भी नहीं लगती। और ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। जो दुनिया में मेन आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स कार्स होंगी वो सारी रेयर व्हील ड्राइव होंगी। तो इसमें वो लोग स्पेशल इसको वो कंसिडर करते हैं जब वो इसकी आपने व्हीली घुमानी होती है, पिन घुमानी होती है। ड्रिफ्टिंग बेसिकली होती ही रेयर व्हील गाड़ी पे है। एक होती है ना, लोग हैंड ब्रेक खींच के ड्रिफ्टिंग करते हैं, ये ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट करती है रेयर व्हील होने की वजह से, पावर ड्रिफ्ट इसकी बन जाती है। यानी जिस तरह हमने बाइक की भी बात की, वो भी शौक वाला बंदा लेगा, और मैं समझता हूँ कि ये भी वही बंदा लेगा जिसको शौक है। क्योंकि मैं नॉर्मली आम गाड़ियों में मैंने सफ़र किया, मार्क एक्स में मैंने बहुत सफ़र किया है, लेकिन इस मार्क एक्स में और वो आम सादी मार्क एक्स में बहुत फ़र्क है। जी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो कंडीशन का बड़ा फ़र्क है, और फिर जो इसकी इंजन जो मशीनरी इसमें लगी हुई है जो हुड में है, वो बहुत ज़्यादा पावर है। नॉर्मल मार्क एक्स कोई 200 ब्रेक हॉर्स पावर देती है, तो ये अब 300 ऊपर चली जाती है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है।
जी। और शर्जील साहब ये एवरेज कितनी को देगी फ्यूल की, क्योंकि लोगों को आपको पता है पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और लोग काफ़ी सोचते हैं कि यार। जो इसको चलाने वाला है ना वो एवरेज पूछेगा नहीं, अच्छा। क्योंकि फ़ायदा नहीं है पूछने का। नॉर्मल मार्क 8-9 करती है, ये भी करती है। जो 8-9 किलोमीटर ये मैं डेली ड्राइव करता रहा हूँ जब तैयार की, क्योंकि मैं जो भी गाड़ी इस तरह कन्वर्ट करता हूँ मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं सेल के लिए लगाता हूँ ताकि उसके मसले मसाइल होते हैं वो निकल जाए। तो मैं इस पर चलाता रहा हूँ, 8-9 किलोमीटर ही देती है अगर आप इसको नॉर्मल फुट पे चलाते हैं। सुपर चार्जर इसका एक्टिव होता है 2 से 3 आरपीएम के बीच। तो जब आपने इसको रेस दी तो फिर तो गई हथो ना, मतलब वो फिर 4-4.5 किलोमीटर की एवरेज पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एवरेज देते हैं, और वो भी हाई ऑक्टेन पे। और हमारा पाकिस्तान में एक और भी मसला है कि हाई ऑक्टेन इस लेवल का नहीं है जो कि इन इंजन्स को सपोर्ट दे सके, तो फिर हमें ऑक्टेन बूस्टर डालने पड़ते हैं। अब एक टैंकी अगर डाल रही है 50 लीटर की, उसमें 2 से 3 अच्छे वाले म्यूजिन के ऑक्टेन बूस्टर डालते हैं, फिर जाके ये गाड़ी नॉकिंग नहीं करती, वरना नॉकिंग भी करती है। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस कार है, तो जो इसको शौकीन लेगा वो सिर्फ भगाने के लिए लेगा या फिर इंजॉय करने के लिए लेगा हाई स्पीड पे, तो उसको पेट्रोल एवरेज से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। शर्जील साहब मैं सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी नीचे और मैं लाहौर मोटरवे पे गाड़ी भगाऊँ और टैंकी फुल हो, और मेरी कोशिश हो कि मैं सुपर चार्जर जो इंजन है उसको देख सकूँ कि यार किस तरह इसकी कितनी स्पीड चलती है। जी जी बिल्कुल, देखें ये गाड़ी एक तो जिस बजट कार है, स्पोर्ट्स कार, आप इस लेवल की अगर इस पावर की दूसरी गाड़ियां देखें नए मॉडल्स में जो कि जर्मन कार्स हैं या जो नए मॉडल्स में, वो फिर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ पे चली जाती हैं इस टाइम पे। तो आपको जो इन्जॉयमेंट और ये पावर ये दे देगी, और शायद उनके मुकाबले पे ज़्यादा भी तेज़ भी हो कुछ कैटेगरीज में, तो आई थिंक इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। बहुत अच्छे मुझे लगे हैं, क्योंकि हम बाकियों का भी इंटरव्यू करते हैं लेकिन रूडली बिहेवियर था, लेकिन इन्होंने बहुत ही वेलकम किया है। हॉस्पिटैलिटी इनकी मैंने देखी है और काफ़ी अच्छे पर्सन है। और ये गाड़ी आपको अगर मेरे कैमरामैन विजुअल्स दिखाएंगे बाद में इसके ऐड करके, तो बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मेरे हिसाब से तो है। और बाकी स्पोर्ट्स कार लविंग पर्सन वो ही जानेगा इस गाड़ी को। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, थैंक यू।